आज इसमें इसमें जो करुणा प्रकट हुई है वो परिस्थिति है। परिस्थिति हमको ऐसी दी गई कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रखा मेरे प्रभु ने। योग साधन बल परमार्थ चिंतन सब एक कोने में हो गया, पर रोना शुरू हुआ कि अब कोई हमारे पास रास्ता नहीं, आपकी करुणा के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमें पता नहीं था ना, जब इसका पता तो हमें ये भी नहीं पता था कौन सा अंग होता है। बचपन से भगवत मार्ग में गंगा किनारे, तो जब यहाँ ये बताया गया कि आपका शरीर 5 वर्ष के लगभग अंतर में छूट जाएगा, इसकी कोई औषधि, हम आप मतलब आप गुरुजन है उस बात को समझेंगे। तो एक ये वो परिस्थिति जो है वो भगवत कृपा से मिलती है। एकदम चारों तरफ शून्य, कोई आश्रय नहीं, ना आप साधन का रह गया, हम 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठेंगे, चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा स्वरूप में वो भी गया। अब तो कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तरुदु शुश्रम राजम कृष्ण दर्शन लालसा, फिर एक मार्ग दिखाई दिया। बस वो वही समय हुआ जहां अहंकार फिसल गया और श्री जी के चरणों में जाके त्राहिमाम बोल दिया कि अब बस अब जो कुछ भी है वो श्री जी का, बस कुछ नहीं है, हम तो कहीं किसी भी योग्य नहीं। बस वो जो हुआ ना वो उन्हीं के द्वारा हुआ, तो उन्हीं का हुआ। नहीं आप जैसे संतों का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन आप स्वयं आके कृपा करें। ये मेरी लाडली जी का दुलार है कि आप गुरुजनों का दर्शन, बहुत बहुत कृपा आज मतलब हृदय आनंदित हो रहा है कि प्रिया वर्तमान काल में जो इस परिस्थिति में जो भगवत विमुख हो गए थे, आपकी कृपा और करुणा से सब सम्मुख हो रहे हैं। प्रातः काल ऐसी स्थिति देख करके वृंदावन यहाँ जीवंत हो रहा है। जो प्रातः काल आकर के दर्शन हुआ, इतने भक्त साधक सिद्ध और सब में नैत्यानुसंधान की जो अभिव्यक्ति दिखाई पड़ी, निश्चित रूप से आप जैसे महापुरुषों के साथ रहने से ही संभव है। हम ज्ञान विज्ञान पोथी पढ़ लेने के बाद निर्वाण और मोक्ष की बात तो कर सकते हैं, पर इतनी सहजता और सरलता श्री जी के कृपा के चरणों का आश्रय प्राप्त करना, और जब तक महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं मिलेगा। बहुत सुंदर बात है कि रघुगण डोली में बैठकर ज्ञान सीखने जब जा रहा था, कितनी अच्छी बात जड़ भरत जी ने कहा कि बिना महत्पाद रजो कुछ भी आप कर लो, साधन साध्य से जब तक आप परे होकर के शरणागत नहीं होगे। बाढ़ में बहने वाला व्यक्ति हाथ पांव कितना चलाएगा, फिसल जाएगा, पर जब एक बार समर्पित कर देता है तो धार किसी न किसी कोने पे ले जाकर जीव बचा देता है। ठीक इसी प्रकार संसार सागर के इस प्रवाह में बचाने का कार्य जब तक आप संपूर्ण रूप से समर्पित होकर हाथ पैर चलाना बंद नहीं करें। हाँ, ये खास बात पकड़ में, ये खास, हम हाथ पैर चलाना बंद नहीं करते। हाँ, पूर्ण आत्म सब, हाँ ये से होता है। वही जो आपको अभी बताया ना कि सब जगह शून्य ही शून्य हो गया, अंधकार ही अंधकार छा गया। कि जिनके लिए जीवन समर्पित हुआ अभी आंख नहीं मिली, फिर क्या, सब ज्ञान विज्ञान वैराग्य साधन सब दूर दूसरी, अब जाने का समय आ गया। ऐसे देखो अपने हृदय की बात होती है, हम छके हैं कि नहीं छके हैं दूसरे के कहने से क्या होगा। मतलब कोई कह रहा है कि आप बहुत छके हो, हम भूख से व्याकुल हैं, तो क्या फायदा हुआ। जब हमारा हृदय कहे, तो हमारा हृदय कह रहा था कि अब नहीं, जिसलिए महादेव जी ने भेजा बात नहीं बनी। अभी जब तक ऐसे वो फिर नहीं बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जब अंतिम समय आया जी जाने का, तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, आपने क्या गाया, क्या गीत लिखे। जी जी, उन्होंने कहा कि गीत नहीं लिखा, अभी तो प्रारंभ किया था जी, अब तो जाने का समय हो गया। अभी जो गाना था, जो वाणी के द्वारा अनविधेय है, जिसको अनहद कहा है, जो अंतर आत्मा की बात है, निश्चित रूप से वो तो शुरू ही नहीं हो पाया। अभी तो हम प्रारंभ कर पाए, पर दुनिया वालों ने कहा कि हम बड़े कवि हो गए, बड़े लेखक हो गए, लेकिन अभी हमने तो प्रारंभ ही नहीं किया उस श्री तत्व को, ज्ञान तत्व को, जिसको जानने के लिए हम आए थे कि हमारा पर स्वरूप, देव स्वरूप, अंतर्यामी स्वरूप, हम कौन है, क्यों आए, किस लिए आए, वो तो प्रारंभ ही नहीं हो पाया। अभी तो यही हम जोड़ते और बटोरते रह गए। उन्होंने कहा हमारा गीत अभी प्रारंभ नहीं हुआ, गीत को गाने के लिए कई जन्म लगे, तब वो गीत निकल सकता है। जो योगियों के अंतर मन में और अंतर हृदय में श्रवण कराई है, इसको अनाहत कर देंगे, जहाँ वाणी भी मूक हो जाए। ये जो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने एक श्लोक में कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। ये स्थिति बस केवल इसी, हाँ इसी में आती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हर परिस्थिति, हर स्थिति में कहीं कभी किसी भी तरह से अपनी प्यारी जू के प्यारे जू का विस्मरण की गुंजाइश न रह जाना, विस्मरण की गुंजाइश। जैसे श्रीमद् भागवत में भी कहा ना, त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो तो ये स्थिति करने से नहीं होती। ये देखा है, ये स्थिति बना दी जाती है, घसीट लिया जाता है। जैसे हमारा प्रयास ये है कि हम नाम जप में निरंतर रहने की चेष्टा करें,
पर निरंतर रह सकते हैं गुरुदेव की कृपा से, आचार्य गुरु इष्ट की कृपा से। निरंतर नाम, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़े एक महापुरुष हैं भूरी सखी जी, प्रेम में मत वाले, वहाँ भोलानाथ जी उनका नाम, उन्होंने लिखा कि मेरा, लाडली जैसे कहा कि मेरा जी अभी घबरा रहा है, प्रियाजू अभी विश्वसनीय बात नहीं अंदर आ रही। क्या उनकी घबराहट थी? बोले नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम रग रग जब बोले तब कुछ स्वाद नाम को पावे। लाडली जी बस इतनी हम पे कृपा कर दो कि हमारी धड़कन में, हमारी श्वास में, हमारी नस नस में राधा 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 राधा, हमारा हृदय राधा में हो जाए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाध्यक्षता, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तुरा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना आस है और न त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुखरास है। आप प्रभु ऐसे जैसे नेत्रों में अंजन बसा रहता है, ऐसे आप बस जाओ मेरे नेत्रों में। ये बात जो है केवल कृपा को वर्ष बनती है। अब कब कैसे कृपा हो जाए इसका कोई नियम नहीं है, कहाँ से कैसे हो जाए इसका कोई विधान नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई सिद्धांत नहीं कि आप पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर अपना अनुदान जरूर करें। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे।